वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके का अगला वीडियो है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप क्वेश्चन को देखें, फिर इसका आंसर खुद दें यदि आप जानते हैं, और फिर देखें कि टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी में अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि हम 2023 के पहले तक देखें तो एमपी में अभी तक 4 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2023 में 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से यदि हम वर्तमान को मिला के चलें तो अभी तक 6 उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2023 के पहले तक सिर्फ 4 उप मुख्यमंत्री रहे। इसमें से पहले थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, दूसरे थे शिवभानु सिंह सोलंकी, तीसरे थे सुभाष यादव और चौथे थे जमुना देवी। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला जी और देवड़ा जी। तो ये आपको खुद निर्णय लेना है क्वेश्चन के आधार पे कि आपको 6 लिखने हैं कि 4 लिखने हैं, क्योंकि 2023 के पहले 4 थे, 2 वर्तमान में हैं। भारत में निर्मित सर्च इंजन कौन सा है? तो एक है गुरुजी और खोज, ये दोनों जो है सर्च इंजन हैं, ये भारत में बने हुए हैं। थापा एमपी के किस अंचल की प्रचलित चित्रकला है? चित्रकला किस अंचल की है? तो ये है निमाड़ अंचल की। निमाड़ में खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी ये आता है। तो इसका मतलब ये जो थापा है ये इन्हीं 4 जिलों से संबंधित है चित्रकला। फिर है यूडीपी का पूरा नाम क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा नाम है यूडीपी का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कोल जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं? तो ये कोल जनजाति है, ये सीधी शहडोल रीवा साइड में पाई जाती है, जो कि बुंदेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, बघेलखंड का क्षेत्र होता है। क्योंकि ये बघेलखंड में पाई जाती है जनजाति अधिकतर, इसलिए कोल जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं? बघेली बोलते हैं। कोल जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं? बघेली। ये सीधी शहडोल रीवा साइड में पाई जाती है। एमपी के पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं? तो एमपी में के पंचायती राज में 29 विषय शामिल हैं, और ये संविधान के 9वें भाग में इसका उल्लेख किया गया है, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो एमपी के पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? 29। एमपी में पन्ना रियासत की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? छत्रसाल ने। छत्रसाल के गुरुजी जो हैं प्राणनाथ जी, उनके कहने पे एमपी पन्ना रियासत की स्थापना छत्रसाल ने किया था। छत्रसाल के गुरुजी हैं प्राणनाथ, इसीलिए प्राणनाथ का मंदिर कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है। फिर है जो क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैं, ये किस जिले से संबंधित है, अथवा इनका जन्म किस जिले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है इंदौर जिले में, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का। फिर एमपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो 2023 के पहले जो सबसे बड़ा जिला था वो छिंदवाड़ा था। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो गया है शिवपुरी। अब छिंदवाड़ा नहीं है, छिंदवाड़ा जो है 4th नंबर का सबसे बड़ा जिला हो गया है। तो पहला है कौन? शिवपुरी। दूसरा नंबर आता है सागर का, तीसरा आता है बैतूल का, और चौथा आता है छिंदवाड़ा का। हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। यह 2011 से शुरू हुआ है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। उमरिया जिला 1998 में किस जिला से अलग बना? तो यह शहडोल से बना। शहडोल से 1998 में शहडोल का कुछ भाग काट करके उमरिया जिला बनाया गया, तथा 2003 में 15 अगस्त 2003 में फिर से शहडोल का एक छोटा सा भाग अलग करके अनूपपुर जिला बनाया गया। मतलब
जो 1998 के पहले शहडोल काफ़ी बड़ा जिला था, उससे 2 जिला निर्मित हो गए। 1998 में उमरिया बना दिया गया और 2003 में अनूपपुर जिला बना दिया गया। एमपी में रॉक फॉस्फेट्स किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है झाबुआ में, सबसे ज़्यादा होता है रॉक फॉस्फेट झाबुआ में। फिर इसी तरह से चूना नगरी किसे कहते हैं? अच्छा, ये झाबुआ में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस भी पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है। जनजातियों में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और एक होता है झाबुआ विद्युत केंद्र करके, जो कि झाबुआ में नहीं होता, वो सिवनी में होता है, इसको ध्यान रखना है। चूना नगरी किसे कहते हैं? तो चूना नगरी कहते हैं किसको? कटनी को। कटनी को चूना नगरी कहते हैं। और जो सतना है, वहाँ सबसे अधिक सीमेंट का उद्योग पाए जाते हैं। फिर है विद्युत राजधानी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान रखना है। तो विद्युत राजधानी जो है जबलपुर को कहते हैं, ध्यान रखना है। जो सिगरौली जिले का मुख्यालय है बैढ़न, वो ऊर्जा राजधानी है, विद्युत राजधानी नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो यदि जिला में बात आएगी तो सिगरौली लिखेंगे, और अगर सिगरौली और बैढ़न दोनों जगह ऑप्शन में आते हैं तो फिर अपने को सिगरौली नहीं लिख करके बैढ़न लिखना है। तो जो ऊर्जा राजधानी है वो बैढ़न है, अगर बैढ़न नहीं दिया है तो सिगरौली लिख सकते हैं। लेकिन अगर विद्युत राजधानी पूछा जाता है क्वेश्चन में तो इसको हम लिखेंगे जबलपुर, क्योंकि जो विद्युत आयोग है वो शक्ति भवन में जबलपुर में बना हुआ है। विद्युत आयोग जो है वो जबलपुर में है, शक्ति भवन पर। जबलपुर में एक शक्ति भवन है, वहीं पे विद्युत आयोग है। तो विद्युत राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर को। इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।